कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाए। दोस्तों, आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग है उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे इस यंग यंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने हमें ऑलरेडी फॉलो करके रखा है, ऑलरेडी आपने हमें सब्सक्राइब करके रखा है, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस परसू यू। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस तरीके से परस्यू करेंगे जब आपकी और इनकी रिलेशनशिप स्टार्ट होगी, जब आप और ये मिलेंगे, वो किस तरीके से कोशिश करेंगे आपका दिल जीतने की। आज की हमारी रीडिंग है इस टॉपिक पर। आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली ऑड और इवन मूलांक को, यानी कि सम और विषम मूलांक के आधार पर मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप बना के रखे हैं। तो जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है, जिस ग्रुप में भी वो डेट ऑफ बर्थ है, आपको उस ग्रुप को चूज़ कर लेना है। टाइम स्पैम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आपको जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर लेनी है। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता उसको जाने दीजिए। आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने की ज़रूरत है, नेगेटिव एनर्जी को क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड 100% रेजोनेंट रीडिंग के लिए जो सिर्फ आपके लिए होगी, आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। ईमेल हमारा जो है पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी चूज ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस तरीके से परस्यू करेंगे आपकी इनिशियल स्टेज पर। जब आपकी उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट होगी, जब आप लोग पहली बार मिलेंगे, तो वो किस तरीके से आपको परस्यू करेंगे, किस तरीके से आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे एंड किस तरीके से आपकी और उनकी रिलेशनशिप डेवलप होगी। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी वर्क प्लेस पे मिलेंगे। या तो आप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में काम करते होंगे, या फिर आपको आपके करियर से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए होगी, कोई गाइडेंस आपको चाहिए होगी, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जो है बात करेंगे और वहाँ पर आप मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए आप लोग स्कूल कॉलेज के फंक्शन में मिल सकते हैं, किसी गेट टुगेदर में मिल सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर में भी आप लोग मिल सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी फैमिली फ्रेंड के बेटे हो सकते हैं, या फिर आपके जो है फैमिली फ्रेंड के बेटे हो सकते हैं, ये चीज़, या बेटी हो सकते हैं। लाइक एनर्जी वाइस वर्सा है। ओके। आप अपने जेंडर के हिसाब से इसको लीजिएगा, और जिस तरह के जेंडर में आप लोग इंटरेस्टेड हैं उस तरीके से लीजिएगा। ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों की मुलाकात होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको कोई लीगल वर्क हो सकता है, और जब आप उस लीगल वर्क को लेकर आप किसी की हेल्प लेने जाएंगे, किसी लॉयर से आप मिलने जाएंगे, या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलने जाएंगे जहाँ पर वो आपकी हेल्प कर सके, कोई लीगल वर्क या कोई पेपर वर्क भी हो सकता है, तब आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस लॉयर हों, एडवोकेट हों। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस जज हों, या फिर ऐसे ही किसी फील्ड से वो रिलेट करते हों जहाँ पर आपकी मुलाकात होगी उनसे। हो सकता है आप नोटरी डिपार्टमेंट में जाएँ, आप में से कुछ लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाएँ, वहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस जो है काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर किसी एनजीओ में वो काम कर रहे हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड 20% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अरेंज मैरिज सेटअप में मिलेंगे। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली जो है जब एक साथ आएगी आप लोगों की शादी की बात करने के लिए, तभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पर। आपकी मुलाकात जो है यहाँ पे 2-3 सिनेरियोज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो मैंने आपको अभी बताई किस तरीके से होगी। लेकिन जो आपकी पहली मुलाकात होगी, उसी मुलाकात में आप लोग एक-दूसरे के हो जाएँगे, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है आप सभी के लिए। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, ग्रुप नंबर 1, तो आप दोनों के बीच में ही एक अटूट बंधन जैसा आपको फ़ील होगा। जैसे आपको लगेगा कि सामने वाले के अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी है जो बार-बार आपकी आँखों को उनकी तरफ खींच रहा है। बार-बार ध्यान आपका उनकी तरफ जाएगा, बार-बार आप उनको देखना चाहोगे।
और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग डायरेक्टली नहीं देखोगे, यहाँ-वहाँ से नज़रें छुपा के आप उनको देखोगे, ठीक है? एंड सिमिलर एनर्जी आपकी फ्यूचर स्पाउस को भी फ़ील होगी, वो भी आपसे नज़रें नहीं हटा पाएँगे, वो भी आपको बार-बार देखेंगे। अगर आप लोग किसी ऐसे जगह पर हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हो सकता है आपको चुप-चुप के देखें, लेकिन देखेंगे। आप लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप दोनों ही फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आप भी फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो एटलीस्ट आपके फ्यूचर स्पाउस की नज़रों में तो आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। सो आपसे नज़रें ही नहीं हटा पाएँगे, आपकी और उनकी एनर्जी काइंड ऑफ सिमिलर होगी, काफ़ी सिमिलर होगी। सो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन होगा, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। बट थोड़े से कार्मिक डेप्थ होंगे जो आपको लाइक जब आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट होगी तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है, यानी कि स्टार्टिंग फेज में। बट आपकी रिलेशनशिप में जब आप वो चीज़ें सीख लोगे, जब आप लोग उस कार्मिक डेप्थ को आप लोग ख़त्म कर लोगे, तो आपकी रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ हो जाएगी एंड बाकी की लाइफ आपकी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हैप्पी गुजरने वाली है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जब आप लोग पहली बार अपने फ्यूचर स्पाउस से देखोगे आपके फ्यूचर स्पाउस को, तो पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे उनकी आइज़ होंगी। आप उनकी आइज़ को जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उनकी आँखें आपके अंदर झाँक रही हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे उनकी आँखें आपको बाँधे रखे हुए हैं, कुछ डिफरेंट होगा उनकी आइज़ में। तो वो आँखें आपको बहुत ज़्यादा याद आएँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस तरीके से देख रहे थे गाइस, और वो लाइक एकटक देख रहे थे, या फिर वो चोरी-चोरी चुपके आपको देख रहे थे। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी एंड आप लोग जब अलग होगे, यानी कि ये जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद भी आप लोग एक-दूसरे के बारे में कॉन्स्टेंटली आप लोग सोचते रहोगे, आप भूल नहीं पाओगे एक-दूसरे को। आप भी उनके बारे में बार-बार सोचोगे, उनके ख़यालात आपको बार-बार आएँगे। उन्होंने जो कहा या फिर उन्होंने किसी और से क्या कहा, अगर आपकी डायरेक्ट बात उनसे नहीं हुई, आप में से कुछ लोगों की, तो उन्होंने आपके साथ वालों से क्या कहा या फिर उन्होंने किसी और से क्या कहा, तो वो सारी चीज़ें आपको याद आएँगी। वो जो मीटिंग की वो मेमोरीज़ होंगी, वो फ्लैशबैक में आपके दिमाग में चलती रहेंगी। एंड यही चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी होगी। उनको भी आपकी मेमोरीज़ आएँगी, वो भी आपको याद करेंगे, वो बार-बार याद करेंगे कि आप किस तरीके से शर्मा रहे थे। वो उनको याद आएगी कि आप किस तरीके से नज़रें चुरा रहे थे। वो उनको याद आएगी कि आप किस तरीके से नर्वस हो रहे थे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आप लोग नर्वस बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के सामने जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते, स्ट्रेंजर लोगों के सामने, या फिर जब हम किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पाते हैं ना गाइस, या फिर जब कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, कोई बहुत हैंडसम होता है, या कोई लड़की कोई बहुत ब्यूटीफुल होती है, अपोजिट जेंडर के लिए बात कर रही हूँ, तो जब हम उनके आस-पास जाते हैं तो एक नर्वसनेस आ जाती है ना? तो वो नर्वसनेस मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस, जब आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं गाइस, तो जब वो आपके आस-पास आएँगे तो आपकी ब्यूटी के कारण वो थोड़ा-सा नर्वस और थोड़ा-सा घबराहट, और मैं कहूँगी कि थोड़ी-सी एक झिझक महसूस करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस बात करने से पहले। और आप भी शायद सिमिलरली आप फ़ील करोगे, क्योंकि आप भी उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, फिजिकली अट्रैक्शन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग होगा आप लोगों के बीच में। तो आप भी वो चीज़ फ़ील करोगे, लेकिन आप लोग फिर भी एक दूसरे को जो है अपने दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। ऐसा लगेगा, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा फ़ील होगा जैसे कि सामने वाले ने कोई जादू कर दिया। एंड ये जो पहली मुलाकात होगी, आप दोनों के ही दिल में प्यार की बीज तो आप लोगों के दिल में उसी टाइम पे पड़ जाएँगे। ग्रुप नंबर 1, प्यार तो आपके दिल में उसी टाइम पे जाग जाएगा एक दूसरे के लिए, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए इसका रियलाइज़ जो है कुछ टाइम बाद होगा, एंड कुछ लोगों के लिए शायद कुछ और टाइम बाद होगा। ये थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए शायद पहली मुलाकात के 2-3 दिन बाद ही आपको रियलाइज़ हो जाए कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस को, यानी कि जो पर्सन से आपकी मुलाकात हुई थी, आप उनको मिस कर रहे हो, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और आपको उनसे अटैचमेंट फ़ील हो रही है या फिर प्यार फ़ील हो रहा है। लाइक जिस तरीके से आप लोग सोचते हैं उस तरीके से लीजिएगा इसको। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कुछ टाइम बाद आपको एहसास होगा कि आप उस इंसान को अभी भी नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको जस्ट मिलने के बाद अगर हम उसके बारे में सोचते हैं या उसके ख्याल आते हैं तो नॉर्मल है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस मुलाकात के 1 हफ्ते बाद भी, उस मुलाकात के 2 हफ्ते बाद भी अगर हम उस इंसान के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, उसके ख्याल हमें आते रहते हैं, हम उसको मिस करते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम उससे अटैच हो चुके हैं, हमारी एनर्जी उससे अटैच हो चुकी है। और यहाँ
प्यार या अटैचमेंट या समथिंग कुछ तो डेवलप हो चुका है। तो ये चीज़ आपको तब रियलाइज़ होगी कि यहाँ पर उस इंसान ने आपका जो दिल है चुरा लिया है, और आपके और उसके बीच में कुछ तो है, समथिंग कुछ है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको ये एहसास होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच में जो फीलिंग्स होंगी, आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो म्यूचुअल होगा गाइस। तो आप भी सिमिलरली उनकी तरह फील करोगे, वो भी सिमिलरली आपके तरह फील करेंगे। बट आप लोग जो है बात नहीं करोगे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इस बारे में, यानी कि आप लोग शो नहीं करोगे ये जो फीलिंग्स हैं आप लोगों की, ये जो अट्रैक्शन है आप लोगों का, आप लोग अपने अंदर जो है उसको दबा के रखोगे, आप अपने अंदर जो है उसको हिडन रखोगे कुछ टाइम तक। आपके फ्यूचर स्पाउस इस मीटिंग के बाद, जो आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, इस मीटिंग के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में सोचना भूल ही नहीं पाएंगे। आप उनके दिमाग से आप निकलोगे ही नहीं, आपके ख़्याल उनके दिमाग से निकलेंगे ही नहीं। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं सोशल मीडिया के थ्रू जाके या अदर लोगों से पूछ के जो कनेक्शन थे, मतलब जिन लोगों का आप लोगों के बीच में मिडिल कनेक्शन था, जो अगर आप लोग फ्रेंड्स के थ्रू मिले हैं तो उन फ्रेंड्स से पूछ के, फैमिली किसी रिलेटिव्स के थ्रू मिले हैं तो उन रिलेटिव्स से पूछ के, या फिर आप किसी वर्क सिचुएशन में मिले हैं तो जिस इंसान ने आपको मिलाया था, या फिर जिसने उनका नाम सजेस्ट किया था, या फिर जो आप लोगों के साथ वहाँ पर था, उस इंसान से पूछ के आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में जितनी ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे। हो सकता है जब आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो तो आपने उनको अपना नाम बताया हो, या फिर आपके किसी साथ वाले ने आपको नाम बताया हो आपका उनको, तो उस नाम को लेकर आपके फ्यूचर स्पाउस जो सोशल मीडिया पे जाएँगे और वहाँ पर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके अकाउंट चेक करेंगे, आपने क्या-क्या पोस्ट किया है वहाँ पर चेक करेंगे वो। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस का दिल लग गया है आपके साथ। आपके फ्यूचर स्पाउस के ना दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहेंगे। जब भी उनको टाइम मिलेगा, हमेशा उनके दिमाग में आपके ख़्यालात आते रहेंगे, और वो हर जगह जाके आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। क्योंकि वो चाहेंगे ये कंफर्म करना कि आप जो है क्या करते हो, आप आपकी पसंद नापसंद के बारे में वो जानना चाहेंगे। आप किस तरह के इंसान हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता है, वो ये सब चीज़ों को जानना चाहेंगे आपके बारे में, ताकि जब वो आपकी तरफ फर्स्ट मूव लें, जब वो आपको प्रपोज़ करें, या फिर जब वो आपसे आपके रिश्ते के लेकर वो बात करें, तो आप उनको रिजेक्ट ना कर सको। तब आपका उनको रिजेक्शन जो है फ़ील ना करना पड़े, फेस ना करना पड़े, एंड आपका उनका जो रिलेशनशिप है वो वर्कआउट हो। एंड वो इसलिए भी वहाँ पे देखेंगे, एंड इसलिए भी वो पता लगाएंगे कि आपके और उनके बीच में कोई कंपैटिबिलिटी है या नहीं। क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं गाइस, वो लॉन्ग टर्म सोचने में यकीन रखते हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो लाइक नॉर्मल रिश्ता बनाने में यकीन नहीं रखते हैं कि बस कुछ टाइम का रिश्ता बना लिया और टाइम पास किया और बस रहने दो। तो इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। ज़ाहिर-सी बात है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं तो आपकी और इनकी शादी होगी। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही सीरियसली इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, उसके बाद में वो आगे बढ़ेंगे। तो आपके बारे में सब कुछ जान लेना चाहेंगे कि आपको किस तरीके के लोग पसंद है, आप किस तरीके की चीज़ें आपको पसंद है, आप किस तरीके के इंसान हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में किस तरीके के आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो सब चीज़ें जानना चाहेंगे आपके बारे में। बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप भी सिमिलरली इसी तरह की एनर्जी महसूस करोगे, और आप में से ज़्यादातर लोग तो मुझे लग रहा है आप भी उनको सोशल मीडिया पे, फेसबुक मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो मुझे लग रहा है आप बार बार फेसबुक पे जाओगे, आप उनके बारे में सर्च करोगे, एंड आप उनके बारे में पता लगाओगे बहुत सारी चीज़ें, उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, आप बर्थडे के बारे में पता लगाओगे, आप उनके पसंद नापसंद के बारे में बात पता लगाओगे, आप उनके फ्रेंड सर्कल के बारे में पता लगाओगे, उनकी फैमिली के बारे में आप पता लगाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आपके और फ्यूचर स्पाउस के बीच में एनर्जी जो है वो म्यूचुअल है। ओके, सो आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी काफ़ी सिमिलर होगी उस टाइम पे।
उसके बाद में जो है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में यहाँ पे बात शुरू होगी, एंड जो बात आप लोगों की शुरू होगी वो आप में से कुछ लोगों के लिए जो है आपकी नेक्स्ट मीटिंग में आप लोग जो इनसे मुलाकात करोगे और वहाँ पर आप लोगों की बात शुरू होगी। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग मैसेजिंग के थ्रू बात करोगे, यानी कि फेसबुक मैसेंजर मैसेंजर एप्लीकेशन पे आप लोग बात करोगे, किसी भी तरह की मैसेंजर एप्लीकेशन पे। कुछ लोगों के लिए इंस्टाग्राम या कोई अदर एप्लीकेशन भी हो सकती है, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे बार-बार फ़ेसबुक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो फ़ेसबुक पे हो सकता है आप लोग बात करोगे पहली बार। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड आप लोग काफ़ी टाइम ले सकते हो। आप में से कुछ लोग जो है टाइम ले सकते हैं यहाँ पर। जब आपकी पहली मुलाकात होगी उसके बाद आपकी दूसरी मुलाकात थोड़ा-सा अ, वेट करने के बाद होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक्चुअली हो सकता है जल्दी हो जाए, बट वो जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए हो सकता है लंबा लगे। हो सकता है आप लोगों की मुलाकात पहली मुलाकात के 10 दिन बाद ही हो जाए, लेकिन आपको ऐसा फ़ील हो कि भाई ये तो 10 महीने बाद हुई है और बहुत लंबा वक़्त लग गया मेहरबाँ आते-आते। लेकिन ये एनर्जी आप लोगों की है, क्योंकि क्योंकि जब हम किसी से मिलना चाहते हैं ना गाइस, और वक़्त लग जाता है उसमें मिलने में या फिर टाइम लगता है, तो वो एक-एक पल का इंतज़ार करना मुश्किल हो जाता है। लाइक जो वेटिंग है ना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। किसी भी चीज़ का वेट करना। या तो अगर आप पैसा चाहते हो तो उस पैसे का वेट करना, आप नौकरी चाहते हो तो नौकरी का वेट करना, आप शादी करना चाहते हो तो शादी का वेट करना, आप किसी से मिलना चाहते हो तो उसका वेट करना। एक वेटिंग जो प्रोसेस है वो बहुत पेनफुल होता है एंड बहुत मुश्किल है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो जो वेटिंग पीरियड होगा आप लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा टफ गुजरने वाला है, क्योंकि पहली मुलाकात से ही आप लोग एक दूसरे के लिए एक अनब्रेकेबल बॉन्ड फील करोगे। एक पहली ही मुलाकात से आप लोग एक दूसरे के साथ बात करना चाहोगे, एक दूसरे के साथ आप लोग समय बिताना चाहोगे, चोरी चोरी चुपके चुपके भी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएँ बिना इनसे मिलोगे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग किसी लीगल वर्क या फिर किसी पेपर वर्क के कारण आप लोग मिले हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप लोग मिलने गए थे इनसे पहली बार, लेकिन उसके बाद जो है आपकी वो मुलाकात होगी, तो आप लोग चुपके में मिलोगे, आप उनको नहीं बताओगे जिनके साथ आप इनसे मिलने गए थे पहली बार, या फिर जिन्होंने आपकी मुलाकात करवाई थी, आप उनको नहीं बताओगे। आप लोग चुपके से मिलोगे कहीं पर, किसी कॉफ़ी शॉप में या कहीं पर भी जहाँ पर आप लोग मिलो। कॉफ़ी शॉप और कोई रेस्टोरेंट जगह जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपकी पहली मुलाकात जो होगी, जहाँ पर आप लोग फ़ेस टू फ़ेस मिलोगे, बात करोगे एक-दूसरे से, किसी कॉफ़ी शॉप या कोई रेस्टोरेंट होगा, तो वहाँ पर आप लोग चुपके से मिलोगे, किसी को बता के नहीं जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपनी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स को भी आप लोग बता के नहीं जाओगे, जब आप इनसे मिलने जाओगे तो। और वहाँ पर आप लोग एक-दूसरे के बारे में काफ़ी सारी बातें आप लोग जानना चाहोगे, एक-दूसरे की फ़ेवरेट्स क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, और आपके जो पर्सन हैं वो किस तरह की मूवीज़ पसंद करते हैं और किस तरीके की चीज़ें उनको पसंद हैं। टाइम पास जब वो फ्री टाइम होता है तब वो क्या करते हैं टाइम पास करने के लिए। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। एंड जब वो बताएँगे कि अरे मुझे वो पसंद है, अरे मुझे भी वो पसंद है, मुझे ना वहाँ पर जाना पसंद है, अरे मुझे भी वहाँ पर जाना पसंद है। तो काफ़ी सिमिलर एनर्जी होगी आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। यानी कि जो भी आप लोग शेयर करोगे वो कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलेगा ही। तकरीबन 70 टू 90% सिमिलैरिटीज़ होंगी आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। ग्रुप नंबर 1, जैसा कि मैंने कहा कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये सोल कनेक्शन है। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है सोलमेट्स हैं। तो आप लोगों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी। जब आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी एंड तब आपको ये चीज़ फ़ील होगी कि क्यों हम लोग एक दूसरे की तरफ फर्स्ट मुलाकात से, फर्स्ट मीटिंग से एक दूसरे की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि एक कनेक्शन था, एक डिवाइन पर्पस था आप लोगों को मिलाने का। और आप जब सोल कनेक्ट होती है ना गाइस, तो आंखें हट ही नहीं पाती उस इंसान से। आप लोग उस चीज़ को फील करोगे कि हाँ हम लोग काफ़ी सिमिलर हैं, इसलिए हम लोगों की वाइब्स जो है मैच कर रही थी, इसलिए हम लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे उस वक्त। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर समझ में आएगी आपकी पहली फेस टू फेस मुलाकात में। एंड आपकी पहली फेस टू फेस मुलाकात आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि विद इन 10 डेज़ ही हो जाएगी, एंड कुछ लोगों के लिए 15 से 20 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आप लोग लीजिएगा। और आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे पहली बार मिलेंगे तो वो आपके लिए डेफ़िनेटली कोई गिफ्ट लेके आएँगे। ग्रुप नंबर 1, जब आपसे पहली बार मिलने आएँगे तो आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आएँगे। कोई बहुत ही स्मॉल गिफ्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की बड़ा भी हो सकता है, बट बहुत ही
मीनिंगफुल गिफ्ट होगा ये, जब वो आपसे मिलने के लिए आएँगे, कोई मीनिंगफुल गिफ्ट लेकर आपके लिए आएँगे। जैसा कि मैंने कहा कि वो मीटिंग से पहले आपके बारे में बहुत सारी रिसर्च कर लेंगे, मीटिंग से पहले आपके बारे में बहुत सारा पता लगा लेंगे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से या फिर म्यूचुअल फ्रेंड से या फिर म्यूचुअल पर्सन से जो आप लोगों के बीच में होंगे। तो आपकी पसंद नापसंद के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वो ऑलरेडी जान चुके होंगे। तो आपके लिए कोई ऐसा गिफ्ट लेकर आएँगे जो आपको पसंद होगा, जिससे आप खुश हो जाओगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका और इनका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़े और आपके दिल में वो एक्चुअली जगह बना पाएँ, वो आपका दिल जीत पाएँ। तो आपके लिए वो मीनिंगफुल गिफ्ट लेकर ज़रूर आएँगे। और आप लोग साथ में लंच और आप में से कुछ लोग शायद ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोग जो है मॉर्निंग के टाइम पे मिलोगे, आपकी फ्यूचर स्पाउस से जो फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग होगी आपकी सेकंड वाली। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग दोपहर के टाइम मिलोगे। तो आप लोग या तो ब्रेकफ़ास्ट साथ में करोगे या फिर आप लोग लंच साथ में करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप दोनों ही एक-दूसरे को लेकर बहुत डीप फीलिंग्स फ़ील करोगे। आप लोगों के बीच में जो प्यार है वो तो फर्स्ट मीटिंग से ही होगा, लाइक पहली नज़र वाला प्यार होगा आप दोनों के बीच में। लेकिन आप लोगों को रियलाइज़ करने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है उस चीज़ को, क्योंकि आपको लगेगा कि सिर्फ़ अट्रैक्शन है या फिर सिर्फ़ अटैचमेंट है। बट आपको रियलाइज़ करने में थोड़ा-सा देर लगेगी, लेकिन जो प्यार है आपका, वो बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा। यानी कि जब आप पहली बार उनको देखोगे तो जो आपको अटैचमेंट, जो आपको एक कनेक्शन फ़ील होगा, वो डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। आपको और स्ट्रॉन्ग उनके लिए फ़ील होता जाएगा, उनको और स्ट्रॉन्ग आपके लिए फ़ील होता जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर मैं बात करूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कितना प्यार करते होंगे गाइस, तो अनकंडीशनली आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। एंड जो पहली मुलाकात आपकी होगी, उस मुलाकात से ही शायद आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ, ये शायद मेरे लिए राइट पर्सन है, इससे मुझे शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड पहली मुलाकात में आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बहुत सारी बातें करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपनी फैमिली के बारे में शेयर करोगे, वो उनकी फैमिली के बारे में शेयर करेंगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को शायद पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। ओके, सो उनकी उनकी फैमिली में शायद पेट हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के पास। तो वो उसके पेट के बारे में, उनके पेट के बारे में जो है काफ़ी सारी बातें वो करेंगे कि उनका पेट ऐसा है, वो इस तरीके से मिला था या फिर उसका नेचर इस तरीके का है, उनकी और उस पेट के बीच में बॉन्ड इस तरीके की है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए शायद वो अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंडफ़ादर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ होंगे, तो वो उनकी मेमोरीज़ आपसे शेयर करेंगे, उनके बारे में शेयर करेंगे कि उनके ग्रैंडफ़ादर जो हैं या फिर उनकी ग्रैंडमदर जो उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड उनकी हर ज़िद जो है पूरी की जाती है वगैरह, वगैरह। तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। एंड मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि में से शायद कुछ लोगों के लिए आप लोगों की 2-3 मुलाकातों के बाद ही आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनकी फैमिली से आपको ज़रूर मिलवाएँगे या फिर उन किसी फैमिली मेंबर से आपको ज़रूर मिलवाएँगे, उनकी सिस्टर से या उनके ब्रदर से या कज़िन से, तो वो ज़रूर मिलवाएँगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। तो ये इस चीज़ की श्योरिटी होगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। सो ये था कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस तरीके से परस्यू करेंगे, ग्रुप नंबर 1। एंड आप लोगों में से कुछ लोगों के शायद हेल्थ इश्यूज़ अभी चल रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो है हेल्थ प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 1। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों के स्टमक एरिया में कुछ प्रॉब्लम चल रही है एंड कुछ लोगों के लिए हेडेक वगैरह और शायद बीपी या फिर यस, बीपी समथिंग प्रॉब्लम आप लोगों को चल रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए है कि प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए प्लीज़, ओके। आप लोगों की हेल्थ जो है नियर फ्यूचर में जल्द ही इम्प्रूव हो जाएगी। आप लोगों को अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है अभी इस वक्त। और रही बात आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो आप में इस मामले में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, बहुत लविंग पर्सन है। जब आप इनसे मिलेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि प्यार तो आपको हो ही जाएगा पहली मुलाकात में। लेकिन लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आप और आपके फ्यूचर स्पाउस रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे, इमोशंस को डेवलप करें, वो बहुत ही अमेजिंग होगा, ग्रुप नंबर 1। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आई डोंट नो व्हाई बार-बार मेरा ध्यान जा रहा है, वो ये है कि पहली मुलाकात में ही शायद आप और आपके फ्यूचर स्पाउस को इस तरीके की फीलिंग आएगी कि एक दूसरे को
शायद किस कर लिया जाएगा, आपको किस करने का मन करेगा। सो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, जो फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों का पहली मुलाकात में होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। एंड इस तरीके का नहीं होगा जैसे लस्ट वाला नहीं होगा, ओके। लस्ट यहाँ पर नहीं है, बट एक लविंग एनर्जी होगी। सो आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको पहली बार देखेंगे तो आप उनको बहुत क्यूट लगोगे, तो वो क्यूटनेस में आपको किस करना चाहेंगे। जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं या फिर किसी बहुत खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो क्यूट नहीं लगती है, तो हम लगता है उस तरह की एनर्जी। तो उस तरीके से वो आपको किस करना चाहेंगे। और आपके फ्यूचर स्पाउस को जब आप पहली बार देखोगे तो आपको भी इस तरह की एनर्जी आएगी कि काश आप उनको टच कर सको, काश आप उनके क्लोज जा सको, काश आप उनको फ़ील कर सको। लस्ट में नहीं, लाइक लस्टी एनर्जी नहीं है, बट एक सॉफ्ट अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जिसको एक्सप्लेन करना आई थिंक शब्दों में अभी मेरे पास शायद शब्द नहीं है उस तरीके के। आई थिंक आप फ़ील करोगे उस चीज़ को, जब आप मिलोगे तो आप फ़ील करोगे। येस, ऑफ़ कोर्स। ओके। सो आप में से ज़्यादातर लोग जो है अर्थ साइन हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस अर्थ साइन हो सकते हैं। अर्थ और वाटर एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वर्कहोलिक हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी एम्बिशियस पर्सन होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है एम्बिशियस पर्सन होने के साथ साथ काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस गाइस। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना ये पसंद करते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस को अम, आपके फ्यूचर स्पाउस के दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है टाइम वेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि मैंने कहा कि एम्बिशियस पर्सन है, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ हैंग आउट करना या फिर फ्री टाइम में इधर उधर मटर गश्ती करना, ये उनका टाइप नहीं होगा। और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है इनको रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को, स्पेशली अगर वो मेल हैं तो। अगर आप फीमेल वॉच करेंगे तो आपके फ्यूचर स्पाउस को रेड कलर बहुत पसंद होगा। एंड ग्रीन कलर इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। आपके फ्यूचर स्पाउस को थॉटफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, तो ये बहुत सोच समझ के बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ों को प्रेजेंट करते होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जब आपके लिए गिफ्ट लेके आएंगे तो वो बहुत मीनिंगफुल गिफ्ट होगा। पहली मुलाकात पे जब वो आपके लिए प्रेजेंट लेके आएंगे तो काफ़ी मीनिंगफुल होगा, तो बहुत सोच समझ के बहुत ही क्रिएटिव कोई आइडिया होगा उनके दिमाग में, उस तरीके का वो गिफ्ट लेकर आएंगे आपके लिए। सो आई थिंक ये था आपके लिए पहल नंबर 1। होप सो आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर येस तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच, प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस तरीके से परस्यू करेंगे इनिशियल स्टेज पर। आपके और उनका रिलेशनशिप जब स्टार्ट होने वाला होगा तो आपको किस तरीके से परस्यू करेंगे, आपका दिल जीतने की किस तरीके से कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे उस वक्त या तो आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की एंडिंग हुई होगी और आप जो है आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में किसी चीज़ की एंडिंग हुई होगी और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभाने की कोशिश कर रहे होंगे, यानी कि उस एंडिंग ने जो भी उनकी ज़िंदगी में हुई होगी उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ होगा उनकी लाइफ को, तो बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे ताकि अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। ओके, सो आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो जो एनर्जी है डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने अपनी जॉब को क्विट किया हो एंड बिजनेस स्टार्ट किया हो, या फिर बिजनेस को इन्होंने जो है बंद किया हो, अपने बिजनेस में उनका घाटा हो गया हो, या फिर कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी की डेथ हुई हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है, उनकी प्रीवियस रिलेशनशिप का उनका एंड हुआ हो, तो उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। एंड ये सिचुएशन जो है 22 भी हो सकती है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इस तरीके का मोड़ आया होगा जब आप अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे और उस वक्त आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलोगे। ग्रुप नंबर 2, सो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में उस वक्त हो रही होंगी, तो पॉसिबली हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में उस तरफ घटेंगी जब आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलोगे। तो जो आप लोगों की पहली मुलाकात होगी वो एक्सीडेंटली होगी। एंड आप शायद उस वक्त, या तो आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उस वक्त
50-50 हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। आप उस वक़्त शायद रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं होंगे, ठीक है? आप उस वक़्त कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होंगे और आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस शायद उस कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होंगे। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओके, ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत लकी हो। लिटरली आप लोग बहुत लकी हो एंड बहुत अमेजिंग हो। कुछ तो यहाँ पर है जो मैजिकल है, कुछ तो यहाँ पर है जो समथिंग एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए। कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ है, कुछ मैजिकल है आप लोगों में, ओके? या तो आप लोगों में कुछ मैजिकल है या फिर आप लोग कुछ मैजिकल कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट, बट यस समथिंग कुछ है। देखिए, यहाँ पे मैंने एंजल्स ऑरेकल के आंसर्स निकाल के रखे थे, कार्ड निकाल के रखे थे कि आपके लिए कोई एंजल मैसेज दूँगी। एंड यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है एंड जो अलग से जो एक और कार्ड आया, वो दोनों कार्ड पे एक ही मैसेज लिखा हुआ है, ए ईयर फ्रॉम नाउ, ए ईयर फ्रॉम नाउ। एंड दोनों एक ही कार्ड है। मुझे खुद नहीं पता था कि इस डेक में 2 सिमिलर कार्ड हैं। मतलब कि एक डेक में 2 सिमिलर कार्ड हैं एंड वो दोनों ही सिमिलर कार्ड आपके लिए निकल के आए हैं आज की रीडिंग में। एंड इससे पहले मैंने ये नहीं देखा था कि इस डेक में 2 सिमिलर कार्ड हैं। लिटरली सब कुछ तो है। ये ईयर फ्रॉम नाउ यानी कि एंजल्स बहुत ही, मैं कहूँगी बहुत ही लाउडली ये चीज़ बोल रही हैं कि ए ईयर फ्रॉम नाउ कुछ समथिंग अमेजिंग, समथिंग बहुत स्पेशल है आप लोगों के लिए। एंड आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए आई गेस आप लोगों की शादी है ये ईयर फ्रॉम नाउ। एंड ये बहुत ही लाउडली बोला जा रहा है। अगर आप लोग किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंग मायने रखती है, लाइक बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, वो ए ईयर फ्रॉम नाउ आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। एंजल्स बहुत ही लाउडली बोल रही हैं एंड ये सच में बहुत ही अमेजिंग है कि आपको बॉटम ऑफ द डेक कार्ड एंड जो कार्ड आपके लिए निकाला था वो लाइक दोनों एक ही हैं गाइस। ग्रुप नंबर 2 आप देख सकते हैं, एक्चुअली ये दोनों एक ही हैं। मैं आपको क्लोजअप लेके इनका दिखाऊंगी, ओके? ये दोनों एक ही हैं। एंड यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक कार्ड। तो ये ईयर फ्रॉम नाउ आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदलने वाली। ए ईयर फ्रॉम नाउ आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाएगी। जिस तरह की ज़िंदगी अभी आपकी है, इससे टोटली डिफरेंट आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। एंड आपकी ज़िंदगी में कुछ तो है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ आपको अभी से 1 साल बाद आपको मिलने वाली है। एंड अगर आप लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैरिज आपकी 1 साल बाद अभी से होने वाली है। और जिस तरीके का इंसान आप लोग मैनिफेस्ट करो उसी तरीके का इंसान आपको मिलने वाला है गाइस। ये चीज़ तो फॉर श्योर है, फॉर श्योर है। इतना ज़्यादा अमेजिंग, लाइक मैं बता नहीं सकती आपको मुझे कैसा फील हो रहा है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपको 2 कार्ड निकल के आए, दोनों ही कार्ड जो हैं सिमिलर हैं, एकदम सिमिलर हैं, एग्जैक्ट सिमिलर है। एक डेक में 2 सिमिलर कार्ड, मुझे खुद नहीं पता था कि इस वाले डेक में 2 सिमिलर कार्ड मौजूद हैं। और मैजिशियन का कार्ड आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक डेफ़िनेटली कुछ बहुत बड़ा होने वाला है अभी से 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी में। रेडी हो जाइए गाइस, कांग्रेचुलेशंस, एडवांस में आपको कांग्रेचुलेशंस बोल रही हूँ। एंड रेडी हो जाइए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अमेज़िंग आपकी ज़िंदगी में होने वाला है ईयर फ्रॉम नाउ। आपकी ज़िंदगी में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपकी सच होने वाली है ईयर फ्रॉम नाउ। कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा कि क्या आप मैनिफेस्ट करो। वो चीज़ मत कीजिएगा जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए तब कीजिएगा। बट प्लीज़ कीजिएगा कि कुछ है, लाइक ये चीज़ आपके लिए जो मैसेज है, प्लीज़ कीजिएगा आप कमेंट कि येस आई क्लेम दिस एनर्जी, ताकि मैं जान सकूँ कि येस ये क्यों इतना स्ट्रांगली आया है यहाँ पर। ओके, सो आइए बैक टू द रीडिंग। सो जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे पहली बार मिलेंगे तो आप उनकी ज़िंदगी में जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होंगी, वो चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होंगे। मल्टीटास्किंग आपके फ्यूचर स्पाउस उस वक्त कर रहे होंगे एंड शायद ये ओवर वर्क भी उस टाइम पे कर रहे होंगे। सो काफ़ी वर्कोहॉलिक एनर्जी उनकी हो चुकी होगी उस टाइम पे। एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस उस टाइम पे जब आप से वो पहली बार मिलेंगे। एंड जब वो आपसे पहली बार मिलेंगे तो शायद उनको उन वो देख नहीं रहे होंगे लाइक रिलेशनशिप को कि उनको कमिटमेंट में आना है या फिर उनको शादी करनी है, ऐसा कुछ उनके दिमाग में होगा नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे वो अदर चीज़ों में उनका फ़ोकस होगा, वो इन सारी चीज़ों में उनका फ़ोकस नहीं होगा एंड इन सारी चीज़ों को लेकर वो शायद सीरियस भी नहीं होंगे उस टाइम पे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। लेकिन जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलेंगे और आपके जेन्युइन हार्ट को देखेंगे, आपकी गिविंग एनर्जी को देखेंगे, आपकी आपकी जेन्युइन सोच को देखेंगे, तो वो उनके
सोच को, उनके ख़यालातों को बदल के रख देगी। यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है रेडी नहीं होंगे उस वक़्त मैरिज के लिए या फिर समथिंग सीरियस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी सोच या फिर आपका ट्रू नेचर जो है गाइस, वो उस चीज़ को चेंज कर देगा, आपके फ्यूचर स्पाउस की सोच को चेंज कर देगा। तो आप लोग बहुत गिविंग हैं, ग्रुप नंबर 2, आप लोग सबका ख़्याल रखते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जी मुझे इस तरह की आ रही है कि आप लोग बहुत काइंड हैं, ओके? आप लोग काइंड होने के साथ-साथ आप लोग बहुत डाउन टू अर्थ हैं। आपका जो ट्रू नेचर है वो बहुत ही अच्छा है, आप सबकी हेल्प करना चाहते हो। आप गाइस उस तरह के हो जो अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप उस तरह के इंसान हो जो, अगर कोई फ्रेंड है आपका और उसने अगर आपके लिए कुछ किया है तो आप भी उसके लिए रिटर्न में करना चाहते हो। आप उस तरह के इंसान हो जो किसी का एहसान नहीं रखते हैं। वो अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप भी रिटर्न में उनके लिए फ़ेवर करते हो ताकि आपके ऊपर कोई एहसान ना रहे। आप इम्बैलेंस नहीं होने देते हो रिलेशनशिप को, ठीक है? किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो, चाहे तो वो फ्रेंडशिप हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी रिलेशनशिप हो या फिर जो है किसी भी लाइक प्लेटोनिक रिलेशनशिप हो या फिर आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जनरस रहने की कोशिश करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा काइंड रहने की कोशिश करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक बैलेंस रखने की कोशिश करते हो कि अगर सामने वाला आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप भी उनके लिए कर सको, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड आप हेल्प करने के लिए हमेशा ही रेडी रहते हो। जब भी किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है, आप हमेशा ही रेडी रहते हो कि आप उनकी हेल्प कर सको। तो ये चीज़ जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में देखेंगे तो उनको लगेगा कि आप बहुत लवली सोल हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका जो ट्रू नेचर है वो बहुत अच्छा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके नेचर की तरफ, आपके जो आपका जो कैरेक्टर है गाइस, उस कैरेक्टर की तरफ आपके फ्यूचर स्पाउस जो है अट्रैक्ट होंगे एंड वो चीज़ उनकी उनके दिल में आपके लिए जगह बनाएगी। आप उनके दिल में आपके लिए एक फीलिंग्स पैदा करेगी कि यस आप बहुत अच्छे इंसान हो एंड आपको और जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप लोगों के बीच में एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि मुझे आप लोगों की फ्रेंडशिप पहले स्टार्ट होगी, बाद में आप लोग जो है रिलेशनशिप में आओगे। तो आप लोगों के बीच में एक फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाएगी, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे। तो आप में से ज़्यादातर लोग जो हो सकता है इस पहली मुलाकात के बाद आप में से ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा कॉल पे बातें किया करोगे, आप लोग मैसेजिंग बहुत ज़्यादा होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के साथ मुलाकात भी हो सकती है। जैसे कि आपकी जब पहली मुलाकात होगी, आप जब पहली बार अपने फ्यूचर स्पाउस से टकराओगे, उसके कुछ ही टाइम बाद जो है आप लोग फिर से मिलोगे, लाइक 1 हफ्ते बाद या फिर 16-17 दिन बाद आप लोग फिर से मिलोगे इस पर्सन से। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस उस वक़्त आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है थोड़े से जेलस टाइप के पर्सन हो सकते हैं। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप लोग किसी अपोज़िट जेंडर सेक्स फ्रेंड की बात अगर आप लोग करोगे आपके फ्यूचर स्पाउस से जो कि अपोज़िट जेंडर वाला हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग फीमेल हैं और अगर आप किसी अपने मेल फ्रेंड के बारे में आप बात करेंगे, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत कॉम्पिटिशन फ़ील करेंगे, जेलसी फ़ील करेंगे वहाँ पर। एंड अगर आप मेल हैं और अगर आप किसी फीमेल फ्रेंड के बारे में अगर आप बात करेंगे आपकी, या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में आप बात करेंगे जिससे आप बात करते हो, या कुछ भी आप लोग लाइक अपोजिट जेंडर लोगों के बारे में अगर आप कुछ भी शेयर करोगे तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा जेलस फील करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड आप उस चीज़ को फील कर पाओगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है जेलसी फील कर रहे हैं। आप उस चीज़ को देख पाओगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, या फिर कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस को वहाँ पे छुपा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको ये चीज़ फ़ील होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस की और आपकी जो पहली मुलाकात होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस शायद बिज़ी होने का दिखावा करेंगे। उस टाइम पे हो सकता है कि वो अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहें या फिर इधर-उधर उनका ध्यान बहुत ज़्यादा हो, यानी कि वो इस तरीके से एक्ट करें कि वो बिज़ी हैं और उनको जाना है उस मुलाकात को ख़त्म करके जल्दी से। और इस चीज़ को लेकर जो है आप लोग थोड़ा-सा एनवियस फ़ील कर सकते हो, जेलसी फ़ील कर सकते हो, या फिर ये एनर्जी जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है आप जो है बहुत कम टाइम के लिए उनसे मिलने के लिए जाओ और आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी ना लगे। सो वो उस चीज़ को लेके जेलस फ़ील कर सकते हैं, या फिर कोई और आपके वहाँ पर आपको जॉइन कर ले, या फिर कोई और आपको साथ आए एंड वो चीज़ आप लोगों को फ़ील ना
अच्छी ना लगे और आप लोग जो है एनवियस फ़ील करो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जब आप लोगों की पहली मुलाकात होगी, समथिंग कुछ तो ऐसा होगा जो आपको या आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। कुछ ऐसा ज़रूर होगा वहाँ पर जो आपको जेलसी या फिर आपको थोड़ा बहुत गुस्सा कर देगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। बट जब आपके फ्यूचर स्पाउस वहाँ से चले जाएँगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने मिस्टेक की है। उनको रियलाइज़ होगा कि वो गलती कर रहे हैं एंड वो उस चीज़ की माफ़ी माँगेंगे एंड वो बताएँगे कि वो उन्होंने पर्पसफुली नहीं किया था, बल्कि अचानक से या फिर किसी कारण से हो गया था। ठीक है? या फिर कुछ वहाँ पे लाइक कुछ अर्जेंट उनको याद आ गया था, इसलिए उनको जल्दी जाना पड़ा, या फिर जो पर्सन उनसे मिलने आया था वहाँ पर वो कुछ अर्जेंट था उसको काम, इसलिए वो आ गया। मतलब समथिंग लाइक ये सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है सिचुएशन के हिसाब से। तो उसको जस्टिफाई करने की वो कोशिश करेंगे कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं हुआ, बट इस तरीके से हो गया था। ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे जेलेसी की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस शायद थोड़े से जेलस पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप थोड़े से जेलस पर्सन हो जो आपकी फ्यूचर स्पाउस को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो अगर कोई आपकी पर्सनल मीटिंग में आके डिस्टर्ब करेगा या फिर आपकी पर्सनल मीटिंग में बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आएँगे, तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। तो आप या आपकी फ्यूचर स्पाउस दोनों में से कोई एक तो जेलस पर्सन है। एंड जब ये मुलाकात आपके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस की होगी, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि भले ही वो जो है मैरिज के लिए रेडी नहीं है, भले ही वो है कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, लेकिन आप एक परफेक्ट इंसान हो, आप एक मैरिज मटेरियल इंसान हो, और जिस तरीके का हस्बैंड या फिर जिस तरीके की वाइफ उनको चाहिए आपके फ्यूचर स्पाउस को, आप उसी तरीके के इंसान हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो थॉट है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस पहले कमिटमेंट से भाग रहे थे, मैरिज से भाग रहे थे, सीरियस रिलेशनशिप से भाग रहे थे, लेकिन जब आपको वो समझेंगे, जब आपको वो जानेंगे कि आप किस तरीके के इंसान हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की थिंकिंग जो है चेंज हो जाएगी, और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है कमिटमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए रेडी हो जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जो है फिर आपके और उनके बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट होगी, वो आपको प्रपोज करेंगे। ओके? या फिर वो इस तरह के कोई सिग्नल देंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि यस वो आप में इंटरेस्टेड हैं, और मतलब बहुत ही क्लियर होगा वो साइन कि आप में वो इंटरेस्टेड हैं और आपके साथ जो रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप ये साइन उनको दोगे पहले कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो, और आप उनके साथ जो है कुछ सीरियस चाहते हो, कुछ सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो। एंड जब ये साइन आपके फ्यूचर स्पाउस को मिल जाएगा, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको प्रपोज करेंगे और अपने दिल की बात कहेंगे कि यस वो रेडी नहीं थे, लेकिन आपको देखकर वो रेडी हो गए हैं। आपको जानकर जो है उनके ख़यालात, उनकी सोच जो है चेंज हो गई है, और अब वो शादी करना चाहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ैक्टली उसी तरीके के इंसान हो जिस तरह के इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस एज़ अ हस्बैंड या फिर एज़ अ वाइफ वो चाहते थे। आप उसी तरीके के इंसान हो जिस तरह के इंसान की उनको वेट था, जिस तरीके के इंसान की उनको इच्छा थी। तो आप उस एग्ज़ैक्टली उसी तरीके के इंसान हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ को आपको बताएँगे कि आप जो है एग्ज़ैक्टली उसी तरीके के इंसान हो। आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो। आप उनके लिए एग्ज़ैक्टली वैसे ही हो जैसे इंसान को वो ढूँढ रहे थे। सो ऑफ़ कोर्स वो आपको जाने देना नहीं चाहते। ऑफ़ कोर्स वो इस तरह के पर्सन को मिस करना नहीं चाहते। उस अपॉर्च्युनिटी को मिस करना नहीं चाहते, जो यूनिवर्स ने उनको दी है आपके रूप में। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे ये फ़ॉर्म नाउ का कार्ड है, तो अगर आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रुप नंबर 2, ठीक है? आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 2 डिफरेंट सिनेरियोज़ नज़र आ रहे थे। मैं इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बार-बार, बार-बार, बार-बार मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है, सो आई गेस मुझे शेयर कर देना चाहिए। तो आप लोगों में से जो लोग जो है अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, ठीक है? मुझे यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन की वाइब मुझे यहाँ पे आ रही है। तो किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप लोग जो है अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो पर्सन शायद अभी किसी और रिलेशनशिप में है या फिर किसी और के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन सीक्रेटली। आप में से कुछ लोगों के लिए इस चीज़ का पता नहीं है कि वो किसी और रिलेशनशिप में है किसी और पर्सन के साथ, क्योंकि उस पर्सन ने इस चीज़ को बहुत ही सीक्रेट रखा हुआ है। लेकिन आपको कहीं न कहीं डाउट है
कि वो पर्सन जो है सीक्रेटली किसी और के साथ इन्वॉल्व है। तो अगर आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन की जो सीक्रेट रिलेशनशिप है वो एंड हो जाएगी कुछ टाइम बाद, ठीक है, 2 से 3 महीने, कुछ लोगों के लिए 5 महीने 6 महीने के बाद वो रिलेशनशिप जो है उनकी एंड हो जाएगी। और जब वो रिलेशनशिप उसकी एंड होगी तब उसको रियलाइज़ होगा कि आप उसको प्यार करते हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, आपने उसकी कितनी ज़्यादा केयर की। एंड जब वो रिलेशनशिप एंड होगी ना तो वो इंसान आपके पास आएगा एंड वो इंसान बताएगा कि उसको किसी की नीड है। लाइक वो डायरेक्टली आपको नहीं बताएगा कि उसकी रिलेशनशिप एंड हुई है और क्या था या क्या नहीं था, बट वो इंसान आपके साथ बात करेगा ताकि उसे अच्छा फ़ील हो सके और वो अपने आप को अकेला महसूस ना हो। तो जब आप उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करोगे, जब आप उसके साथ अच्छे से पेश आओगे, आप उसको अपना लव शो करोगे, केयर शो करोगे, आप उसको अपनी कंसर्न शो करोगे कि आप उसके लिए कितने कंसर्न हो, तो ये इंसान के दिल में आपके लिए प्यार जाग जाएगा। और जो इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इंसान आपके लिए धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन उस इंसान के दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि वो अपने पास्ट पर्सन के साथ पास जो है वापस जाए या फिर आपके पास आए। तो इस चीज़ को देखकर शायद आप लोग फील कर पाओगे इस चीज़ को उस टाइम पे, एंड हो सकता है ये इंसान आपको शेयर भी करे आफ्टर दैट क्लोजनेस, जब आप लोगों के बीच में एक क्लोज फ्रेंडशिप हो जाएगी कि वो उस इंसान को मिस कर रहा है और वो अपने पास्ट पर्सन के साथ जाना चाहता है, तो आप लोग थोड़ा शायद जेलेसी फील भी करो आप लोग, और आप चाहो ना चाहो कि वो उसकी पर्सन के पास वापस जाए। लेकिन सडनली कुछ ऐसा होगा, या तो वो पर्सन ऐसा कुछ कहेगा इस इंसान को, या फिर कुछ इस तरीके की कोई सिचुएशन होगी जिसके जिसके कारण इस पर्सन को एहसास होगा कि नो, वो पर्सन इतना इंटू नहीं है इस पर्सन में, एंड वो पर्सन जो है इससे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता है, आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। और हर इंसान को ख्वाहिश रहती है गाइस कि वो इस तरीके के इंसान से शादी करे जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, ना कि किसी और से, या फिर वो उससे ज़्यादा प्यार करता हो, यानी कि सामने वाला इंसान जो है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। हर इंसान इस तरीके के इंसान से शादी करना चाहता है। हर इंसान इस तरीके के इंसान से जो है उसके साथ रहना चाहता है जो उससे बहुत प्यार करता हो। तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस को, इस पर्सन को जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनको ये चीज़ एहसास होगी कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो एंड वो गलत जगह फोकस कर रहे थे अभी तक, और आप जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। एंड आपके डीप इमोशंस के बारे में जब इस पर्सन को रियलाइज़ होगा, तो ये पर्सन आपके पास आ जाएगा, इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार जाग जाएगा। ये पर्सन आपको डिफरेंट नज़रिए से देखने लगेगा, यानी कि शायद अभी ये पर्सन आपको उस तरीके से नहीं देखता है एज ए काउंटर पार्ट या फिर एज अ लव पार्टनर, बट उसके अभी शायद आप फ्रेंड जोन हो, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, या तो आप लोग फ्रेंड जोन हो या फिर आप लोगों की बात नहीं होती है। ओके, सो ये इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बट उसके बाद इस पर्सन को एहसास हो जाएगा एंड ये पर्सन जो है आपको प्रपोज करेगा, उसके बाद आप लोगों की जो है रिलेशनशिप स्टार्ट होगी। एंड जो मैनिफेस्टेशन वाले जो यहाँ पर आए थे ए एफ हम नाउ, तो अभी शायद आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड ये जो अभी सिनेरियो मैंने आपको बताया कि इस तरीके का है, तो ये पर्सन आफ्टर 1 साल बाद आपके पास आ जाएगा और उस सिचुएशन से निकल के इस सिचुएशन में आ जाएगा, और आपकी और इस पर्सन की जो है रिलेशनशिप अभी से 1 साल बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आप और ये पर्सन टुगेदर होंगे 1 साल बाद, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है, बट शादी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है कि शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, कुछ टाइम बाद होगी। बट डेफिनेटली कमिटेड टू रिलेशनशिप में तो आप आ जाओगे इस पर्सन के साथ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो अगर ये चीज़ आपके साथ मैच हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही थी इस चीज़ के बारे में, क्या ये आपके साथ मैच हुई है? आप में से कितने लोगों के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सभी के साथ मैच नहीं होगी, सभी के लिए ये मैसेज नहीं होगा। बहुत ही कम लोगों के लिए ये मैसेज होगा आई गेस, जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि शायद 20 to 25% लोगों के लिए ये मैसेज होगा। बाकी लोगों के लिए अभी से 1 साल बाद जो है आप लोग डेफ़िनेटली आप लोग मैरिज हो जाएगी आप लोगों की, बाकी लोगों के लिए, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो आई गेस ये थी रीडिंग आपके लिए। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर येस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।